हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो आपको एकादशी, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि जो पड़ती है उस दिन करने हैं। इन तीनों दिनों में से आप किसी दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, यदि आपका कोई कार्य बहुत टाइम से रुका हुआ है और उसे आपको बहुत जल्दी पूरा करना है, यानी कोई मनोकामना आपको तत्काल पूरी करनी है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए एकादशी पे या प्रदोष पे या शिवरात्रि पे। इसमें क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। आप अपने किचन से जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ से आपको जल ले लेना है और उसके बाद आपको एक गोल बत्ती का दीपक लेना है और उसमें गाय माता का घी डाल देना है। ध्यान रखिए, एक बस 2 चीज़ें लेनी, 1 लोटा जल और एक गोल बत्ती का दीपक, और उसमें घी होना चाहिए गाय माता का, और जाना है शिव मंदिर। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। और वहाँ जाकर सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप एक दीपक लेकर गए हैं वो आपको शिवलिंग और नंदी भगवान के बीच में जो जगह होती है, जो भी जगह है, वहाँ आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए, जो भी मंदिर आप जिस भी मंदिर जाएं, बस ये ध्यान रखें कि जो नंदी जी हों वो शिवलिंग के पास ही होने चाहिए। इस उपाय में दूर नहीं होने चाहिए। शिवलिंग के पास में जो नंदी जी बैठे होते, ऐसे मंदिर आपको जाना है। तो आपको शिवलिंग और नंदी जी के बीच में जो जगह है वहाँ आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमेशा बताते हैं गुरुजी कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि जहाँ जलाधारी होती है वहाँ 64 जो योगिनियों का स्थान होता है, तो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। तो जहाँ से जलाधारी होती है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है शिवलिंग के, वहाँ तक आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। पहले 1 बार परिक्रमा करनी है और वहीं पीछे खड़े हो जाना है। वहाँ पीछे से आपको दीपक की लौ से देखते हुए आपको नंदी भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। ध्यान रखिए, मंदिर के पीछे, शिवलिंग के पीछे आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद जो आपने लौ दीपक जलाया है उस दीपक को देखते हुए उसके आगे ही नंदी भगवान है, तो आपको नंदी भगवान को देखना है। दीपक की लौ से देखते हुए आपको नंदी भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है। उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा करके फिर वहीं स्थान पे आ जाना है शिवलिंग के पीछे। फिर वहाँ से आपको दीपक को देखते हुए और नंदी भगवान को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इसी प्रकार आपको 3 बार मनोकामना बोलनी है नंदी जी से। गुरुजी ने कहा है ऐसा यदि आप 2 या 3 बार ही करते हैं उपाय, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और ये उपाय एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है मनोकामना पूर्ति का ही है, लेकिन ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से मंदिर नहीं जाते, तो आपको ये उपाय घर में ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक गोल बत्ती का दीपक लेना है। उस गोल बत्ती के दीपक में आपको गाय का देसी घी डालना है और घर में ही आपको शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास वो दीपक प्रज्वलित करना है। और उस दीपक की लौ को, ध्यान रखिए, जो वो दीपक होती है उस दीपक की लौ को ज्योतिर्लिंग मानकर, मन में आप ज्योतिर्लिंग मानकर और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए शिव जी से प्रार्थना करनी है। उस दीपक की लौ को देखते हुए और उसे ज्योतिर्लिंग मानकर आपको प्रार्थना करनी है। ये उपाय भी बहुत अचूक है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को भी आप इन 3 दिनों में किसी दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय भी एकादशी के दिन करना है, चाहे आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं या शिवरात्रि में। यदि ये उपाय आप एकादशी पे कर रहे हैं, जिस भी दिन कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको कि इस उपाय को आप अपने घर में किसी भी पौधे का जो गमला है या कोई वृक्ष है उसके नीचे यदि आप कर रहे हैं, कोई गमले में कर रहे हैं, तो किसी भी गमले में कर सकते हैं सिवाय तुलसी जी को छोड़कर। तुलसी जी के गमले में आपको ये उपाय नहीं करना है। तो आप
कोई भी जो पौधा आपके यहाँ लगा हो उस गमले में जाइए, तुलसी जी के पौधे को छोड़कर, और वहाँ की मिट्टी, उसी गमले की मिट्टी आपको थोड़ी सी लेकर एक शिवलिंग के रूप की आकृति बना देनी है। कोई आप ऐसा मत कीजिए कि आप जलाधारी बनाइए, कि सर्प बनाइए, या माता अशोक सुंदरी का भी स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक शिवलिंग का पिंडी रूप में आपको शिवलिंग के आकृति बना देनी है, और कुछ नहीं करना। और उसके बाद धूप दीप चंदन से आपको उनकी पूजा करनी है। एक गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, वहीं अपनी मनोकामना बोलते हो, और अंत में एक लोटा जल समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हो, और वहीं के वहीं उनका विसर्जन कर देना है उसी गमले में। गुरुजी ने कहा ऐसा यदि आप कर देते हैं इन 3 दिनों में किसी भी दिन, तो आपकी बहुत जल्दी ही मनोकामना पूरी होगी। आप जो भी मांगेंगे वो भोले बाबा अवश्य देंगे। तो ये कुछ मनोकामना है, कुछ उपाय हैं, जो भी मनोकामना होगी वो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।